हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम सलमान और आप सब लोगों को मेरे चैनल सलमान डेली व्लॉग में खुशामदीद। व्यूअर्स, आज की जो वीडियो का टॉपिक है कि शॉर्ट टर्म वीज़ा, जर्मनी का शॉर्ट टर्म वीज़ा क्या वो वर्क वीज़ा में या ब्लू ब्लू वीज़ा में, ब्लू कार्ड पर कन्वर्ट हो सकता है या अपॉर्चुनिटी वीज़ा में कन्वर्ट हो सकता है या नहीं। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को इस पूरी जो जो डिटेल होगी, मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा कि ये वीज़ा जो है शॉर्ट टर्म वीज़ा वो कन्वर्ट हो सकता है या नहीं। देखें, एक चीज़ आप लोग माइंड में ज़रूर रखें कि अगर जर्मनी में आप जॉब के लिए आते हैं या किसी भी पर्पज़ के लिए आते हैं तो 19 डेज़ का वीज़ा मिलता है जो शॉर्ट टर्म वीज़ा होता है। 19 डेज़ का जो वीज़ा मिलता है, 3 मंथ्स का जो वीज़ा मिलता है वो होता है जिसमें आप सीज़नल वीज़ा के लिए भी आ सकते हैं। स्टूडेंट वीज़ा भी आपको 3 मंथ्स का मिलता है। वर्क वीज़ा भी आपको 3 मंथ्स का मिलता है, वो एंट्री वीज़ा होता है। वो एंट्री आने जैसे आप जर्मनी में आते हैं तो वो आप लोगों को कुछ टाइम होता है, तो आप लोग यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करें या किसी भी कोई भी डॉक्यूमेंटेशन होती है वो क्लियर करें जर्मनी में। इस वजह से 19 डेज़ का टाइम होता है। अभी जो लोग शॉर्ट टर्म वीज़ा पर आते हैं वो कहते हैं कि यार ये शॉर्ट टर्म वीज़ा कन्वर्ट हो सकता है, नहीं हो सकता है 100%। मगर 19 डेज़ से जो कम वीज़ा होगा, लेस देन 19 डेज़, वो शॉर्ट टर्म वीज़ा वो कन्वर्ट नहीं होगा। अगर आप लोगों को फिर भी मैं अभी क्लियर कर देता हूँ, अगर आप यहाँ पर आते हैं, किसी भी कंपनी में आपको जॉब मिल जाती है, अप्लाई करते हैं, तो उस कंपनी का एग्रीमेंट सारा चीज़ जो होगा वो आप सब चीज़ मतलब कि आपको वो सारे डॉक्यूमेंट्स वो जमा कराने होंगे फॉरेन ऑफिस में। फॉरेन ऑफिस में जमा कराते हैं, फॉरेन ऑफिस फिर आपसे डिमांड करती है कि अगर वो कंपनी आपको अकोमोडेशन देती है, अगर आपको अकोमोडेशन देती है तो ठीक है, अगर आपको अकोमोडेशन नहीं देती तो आप लोगों को कुछ टाइम दिया जाएगा कि आप अपने अकोमोडेशन का कुछ बंदोबस्त करें। अगर आपकी अकोमोडेशन हो जाती है, सारी चीज़ें हो जाती है, तो अगर सेकंड आपके पास वर्क परमिट है, वर्क एग्रीमेंट है, सब चीज़ें हैं, तो वो फॉरेन ऑफिस आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि जो नॉर्मल जो टर्म होता है, नॉर्मल शॉर्ट टर्म वीज़ा होता है, बिज़नेस वीज़ा कोई भी होता है, वो 19 डेज़ का होता है। यहाँ पर आके एक्सटेंड होता है। यहाँ पर एक्सटेंड होने के बाद फिर सारी चीज़ें प्रोसेस में आती हैं। देखें, जैसे आप पाकिस्तान से आते हैं, आपका डेटा जो है जर्मन गवर्नमेंट के पास यहाँ पर नहीं होता, लोकल गवर्नमेंट के पास। लोकल गवर्नमेंट के पास तब आता है जब यहाँ से 19 डेज़ का वीज़ा जब एक्सटेंड होता है, फिर आपकी एक फ़ाइल बनती है, वो फ़ाइल फॉरेन ऑफिस में और लोकल डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के ऑफिस में यहाँ पर चली जाती है, जो काउंसलर ऑफिस होता है, कौंसल ऑफिस होता है। कौंसल ऑफिस के पास आपका पूरा डेटा जाता है। आप घर के लिए अप्लाई करते हैं, आपका डेटा पूरा वहाँ पर मतलब कलेक्ट होता है। फिर आप जाते हैं पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस में आपका पूरा डेटा कलेक्ट होता है, क्योंकि पोस्ट ऑफिस में आपके घर पे पोस्ट आती है। ये सारी चीज़ें होती हैं, वो जब आपका वीज़ा यहाँ पर एक्सटेंड होता है। एक्सटेंड होने के बाद ये सारी चीज़ें होती है। तो आप लोगों को ये करना है कि कोशिश ये करनी है कि वीज़ा शॉर्ट टर्म वीज़ा अप्लाई करें। शॉर्ट टर्म वीज़ा जैसे आपको मिलता है, आपको फटाफट यहाँ पर पहले आने से पहले आप लोगों को अपनी फ़ील्ड के अंदर जॉब ढूँढनी है, उनसे कॉन्टैक्ट करना है। अगर कॉन्टैक्ट नहीं मिलता तो आपको यहाँ पर आना है, जिस फ़ील्ड में आपकी जॉब है, आपको फर्स्ट डे से लैपटॉप है, हैंडी है, मोबाइल है, कोई भी है, आपको जल्दी-जल्दी अप्लाई करना है। सारी चीज़ें आप लोग पाकिस्तान से बना के लेकर आएँ, इंडिया, बांग्लादेश या नेपाल जहाँ से आते हैं, अपनी सीवी वगैरह सब कुछ डॉक्यूमेंट्स पहले पीडीएफ फाइल में एक बनाकर लेकर आकर यहाँ पर जल्दी-जल्दी जहाँ पर भी कंपनीज़ हैं वहाँ पर अप्लाई करना है। क्योंकि आपके पास 3 मंथ्स का टाइम होता है, 19 डेज़ का। अगर वो आप लोगों को सारी चीज़ें विदिन मंथ हो जाती है तो फिर भी आपके पास 2 महीने हैं। 2 मंथ्स हैं, 2 मंथ्स के अंदर सारी चीज़ें हो जाती हैं। क्योंकि अभी मैं आपको ये बता दूं कि जो शॉर्ट टर्म वीज़ा जो 21 दिन का या 1 मंथ का होता है, वो वीज़ा कन्वर्ट नहीं होता, क्योंकि उसमें आपके पास टाइम बहुत कम होता है। अगर आप कहीं पे एप्लीकेशन जमा कराते हैं, वो भी कुछ टाइम लेते हैं। और आप लोगों को एक चीज़ मैं क्लियर बता दूं, कभी भी वीज़ा अप्लाई जैसे शॉर्ट टर्म वीज़ा अप्लाई करना है, अगर यहाँ पर आपको जॉब करनी है, आपको यहाँ पर आकर जॉब स्टार्ट करनी है, तो आप उस टाइम नहीं आइएगा जिस टाइम जर्मनी में छुट्टियाँ होती हों, हॉलीडेज़ होती हैं। जैसे क्रिसमस की हॉलीडेज़ हो रही हैं, वो आपका टाइम ज़ाया हो जाएगा, क्योंकि क्रिसमस दिसंबर के महीने में जर्मन लोग काम बहुत कम करते हैं। जो फॉरेन ऑफिस वाले हैं, इनकी हॉलीडेज़ होती हैं। आप लोगों को जनवरी के बाद अप्लाई करना है। जनवरी के बाद अगर आप आते हैं तो आपका काम जल्दी प्रोसेस में चलता है,
क्योंकि वो प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, जल्दी-जल्दी काम होता है। क्योंकि 1 साल गुज़र जाता है, 1 साल के बाद नया साल आता है, तो वो सारी जो जो कैलकुलेशन होती है, रेवेन्यू होता है जो कंपनी का, वो स्टार्ट हो जाता है जनवरी में। तो जनवरी में ज़्यादा वर्कर्स आते हैं, वर्कर्स की ज़रूरत होती है, एम्प्लॉयज़ ज़्यादा होते हैं, वो काम करते हैं। दिसंबर में आप अप्लाई करेंगे, दिसंबर में आपका केस पेंडिंग में चले जाएगा, आपके 3 महीने ज़ाया हो जाएँगे, शॉर्ट टर्म वीज़ा ज़ाया हो जाएगा। तो दिसंबर में प्लीज़ अप्लाई ना कीजिएगा। दिसंबर के बाद मैं आपको बता दूँ, फरवरी में अप्लाई कीजिएगा, और दिसंबर से नवंबर, नवंबर से अक्टूबर नवंबर तक आप लोग अप्लाई कीजिएगा। दिसंबर में फिर से कह रहा हूँ कि 1 महीना होता है, जैसे हमारी कंपनी है, हमारी कंपनी में 1 महीना हो गया, कोई काम नहीं करता। सबकी हॉलिडेज़ हैं, कोई फैमिली के साथ मना रहा है, कोई अभी क्रिसमस की तैयारियाँ कर रहा है। तो इस वजह से यहाँ पर कुछ भी नहीं होता। फेस्टिवल छोटे-मोटे स्टार्ट हो जाते हैं, यहाँ पे मार्केट्स लगती हैं, तो लोग अपनी फैमिली के साथ जाते हैं। तो आप लोगों को शॉर्ट टर्म वीज़ा अप्लाई जनवरी से अक्टूबर तक करना है, और 3 मंथ्स का वीज़ा कन्वर्ट हो जाता है। आपको हाउस बिल्डिंग भी करना है तो फिर भी हो जाता है। अगर आपको जॉब भी करना है, जॉब भी, अपॉर्च्युनिटी वीज़ा, ब्लू कार्ड वीज़ा, सब में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ट्राई आप ज़रूर कीजिएगा इंशाल्लाह ताला। और अगर आप लोगों को कोई भी मालूमात चाहिए, ऐसी कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो आप मेरे से राब्ता कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे, लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।